हुजूर ने फरमाया पहला सवाल कर। हबीब अमनी कहते मैं जानता हूं कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर तुम नबी हो तो बताओ चांद के 2 टुकड़े कर दोगे? मेरे नबी ने कहा हाँ। क्या चल उठ, दोपहर का वक्त था, शाम नहीं थी। कहा उठ, कहा भी चांद किधर है? कहा आना, चांद निकालना मेरा काम है। हबीब अमनी रुकने लगे। अबू जहल ने कहा क्यों रुके? कहा यार जो उठ के चल दिया है ना वो चांद के टुकड़े भी करके दिखा देगा। अबू जहल जाहिलों का बाप, जिहालत का बाप है ना। उसका नाम अबू जहल नहीं था, उसका नाम क्या था जानते हो? क्या बात है, सलामत रहे। उसका नाम था अमर इब्ने हिशाम। हुजूर ने कहा अबू जहल है तो आज दुनिया अबू जहल कह रही है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही है। इसने हुजूर को देखा, सब कुछ किया, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा ना। इसने कलमा नहीं पढ़ा। अब मक्के वालों ने इससे कहा यार लग रहा है ना माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई मर्ज लग गया है, वो तेरा भतीजा लगता है, किसी हकीम को बुला के दिखाना। तो उसने हबीब अमनी को उसने खबर भेजी। उसने कहा कि आप आए जरा, आप तबीब भी हैं, पढ़े लिखे आदमी भी हैं, मेरा भतीजा बीमार है ना, मेरा भतीजा बीमार है, तो उसको देख रहे। तो हबीब अमनी आए। हबीब अमनी जब आए ना तो अबू जहल पहले ही रुई लेके बाहर निकल गया। कहने लगा आ गए कहाँ? करी कान में रुई लगा ले। हबीब कहने लगे क्यों? कर रुई लगा ले, उसकी बात में बड़ा जादू है, जो उसकी सुनता है उसी के गीत गाने लग जाता है। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा ऐसे ही है, उसकी बात सुन ले तो उसी का हो जाता। कहा तू कैसे कह रहा है? कि एक दिन मैं मुट्ठी में कंकर लेके गया था। मैंने कहा बता मेरी मुट्ठी में क्या? तो उन्होंने कहा इससे ही पूछ ले मैं कौन हूँ। कह रहा यार मुट्ठी मेरी, पत्थर मेरा, कब्जा मेरा, और कंकर उसी का कलमा पढ़ने लग गए थे। कहने लगा अच्छा चल रुई लगा लूंगा कान में, लेकिन लेके तो चल। क्या करोगे? कहा बात नहीं करूंगा, नब्ज पकड़ूंगा ऐसे। तो उसने कहा हाथ ना छू लेना। अबू जहल कह रहा है हाथ ना छू लेना। कहा क्यों? कि जो उसका हाथ पकड़ लेता है ना वो उसी के गीत गाने लगता है। सुभान अल्लाह। उसने कहा अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, ना बात करेंगे ना हाथ पकड़ेंगे, चेहरा देख लेंगे, मर्ज की निशानियां चेहरे में होती है। कहा ना चेहरा भी नहीं देखना। कहा क्यों? कहा जिसने उसे देखा उसी का हो गया। कहा ये कैसे? कहा एक बार बिलाल की नजर पड़ गई, पूरा मक्का मार मार के थक गया, लेकिन बिलाल से दामन नहीं छुड़ा पाया। हबीब अमनी बैठे वापस कहने लगे अब किधर का? मैं घर जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा तू नहीं पकड़ने दे रहा, बात तू नहीं करने देगा, देखने तू नहीं देगा, तो बता मर्ज का पता कैसे चलेगा? मैं अपने घर जा रहा हूं, अपना इलाज खुद करा लेना भतीजे का। कहने लगा अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। पढ़े लिखे लोग बता रहा हूं, बड़े लिखे और जाहिलों में फर्क। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं कि ठीक है फिर आ जाओ। जब आए ना तो वक्त मुकर्रर हुआ। अबू जहल ने खबर भेजी कि तुम्हें मेरे घर आना है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आपको मेरे घर आना है। हुजूर ने कहा ठीक है आ जाए। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। हुजूर ने कहा आ जाएंगे। तो मक्के में बातें होने लगी, लो हुजूर अपने दुश्मन के घर जा रहे। हुजूर का दिल थोड़ा सा उदास हुआ कि लोग ये बातें कर रहे हैं और मुझे जाना है। रब ने वही भेज दी, महबूब दिल थोड़ा न कर, घर अबू जहल का है लेकिन तज़किरे तो तेरे ही हो रहे हैं, बात तो तेरी चल रही है ना, तो दिल थोड़ा ना कर। हुजूर अपने यारों के साथ अबू जहल के घर आए। अबू जहल, उतबा, शैबा, उतैबा, बड़े बड़े लोग बैठे। तो सब कह रहे अबू जहल यार तू इज्जत देता है उनको, फिर हमें भी देनी पड़ती है। तो अबू जहल कह रहा कि आज कोई नहीं उठेगा उनके लिए, आज कोई नहीं उठेगा उनके लिए। आज उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो कहने लगे ठीक है, सारे प्लानिंग करके बैठ गए कि वो आए तो उठना नहीं है। हुजूर चले, अबू बकर साथ है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जानिसार साथ है। जैसी अबू जहल की दहलीज आई और ये एक दूसरे को कोनी मार के कह रहे वो आ गए, उठना नहीं है।
रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जल्दी कर, अब सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। हुक्म क्या है? कहा इसने प्लानिंग की है कि मेरा महबूब आए तो कोई उठेगा नहीं। फरमाया फरिश्तों को लेके जा और जितने बंदे वहां बैठे हैं ना सबके पीछे एक एक फरिश्ता खड़ा कर और तू अबू जहल के पीछे खड़ा हो। जैसी मेरा महबूब आए और कोई ना उठे ना तो कान पकड़ के सीधा खड़ा कर देना। मैं भी तो देखूं कौन नहीं उठता है। उसी जमात में बैठे अबू सुफियान वो हबीब यमनी उसी में बैठे हुजूर आए, एक दूसरे ने कोनी मारी के उठना न की है, उठना न की के उठना न की है। जैसी मेरे नबी ने पहला कदम रखा है, उतबा ने शैबा को देखा, शैबा ने उतबा को देखा, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब मिलके अबू जहल का मुंह देख रखे गए कि ये ना उठे तो हम ना उठे। सबसे पहले जिब्रील ने अबू जहल के कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जैसे अबू जहल खड़ा, फिर उतबा भी खड़ा, उतैबा भी खड़ा, शैबा भी खड़ा, सारे खड़े हो गए। आका मुस्कुराते हुए अंदर आए, सरकार बैठ गए, ये खड़े रह गए। अचानक अबू जहल डर से गिरा। कैसे? आका ने बैठते ही कहा छोड़ दे जिब्रील। जैसे इतना कहा कि जिब्रील ने कान छोड़े, अबू जहल धड़ाम से गिरा। आज कोई सलाम में खड़ा हो जाए तो मैया मर जाती है। कह रहा खड़े कैसे हो गए? मैंने कहा सुन, अबू जहल की हवेली हो, उतबा शैबा और हुजूर के बड़े बड़े दुश्मन हो, और वो ये कहें उठना नहीं है हुजूर के लिए, तो रब कान पकड़ के खड़ा करा देता है। जो काम तुम्हारे बाप अबू जहल ने 1400 साल बल्कि 1450 साल पहले करने की कोशिश की थी, वो आज तुम करने की कोशिश कर रहे हो। वो चाहता था खड़े ना हो और तुम चाहते हो कि ये बैठ के सलाम करो। हम वो सुन्नी है जो सिर्फ खड़े होके नहीं, बैठ के नहीं, हम लेट के भी हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। हाँ वो जो है ना, और सिर्फ बैठ के नहीं, हम तो मरने के बाद भी हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो अस्सलातो, जोर से अस्सलातो। हर सुन्नी की आवाज आनी चाहिए भाई। हाँ तो हबीब यमनी कहने लगे छोड़, अब क्या करेगा पूछ के। कहा क्योंकि पता चल गया कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अब कैसे पता चल गया? कहने लगे तुम पूरी टीम को अपने खड़े होने से ना रोक सके तो तुम उनके दीन को कैसे रोक सकते हो? तो कहने लगा यार एक बार बात तो कर लेना, देख ना कोई जादू तो नहीं है। जब इतनी बात कही ना जादू तो नहीं है देख, तो हबीब यमनी आगे बढ़े। कहने लगे आप अल्लाह के रसूल हैं? कहा जी। का मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल मेरा है उसका जवाब आपको देना, दूसरा सवाल भी आप करेंगे और जवाब भी आप बताएंगे। समझ गए दोनों सवाल? एक सवाल मेरा है जिसका जवाब आपको देना है, और दूसरा जो सवाल है ना वो सवाल भी आप बताएंगे और जवाब भी आप देंगे। हुजूर ने फरमाया पहला सवाल कर। हबीब यमनी कहते मैं जानता हूं कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर तुम नबी हो तो बताओ चांद के दो टुकड़े कर दोगे? मेरे नबी ने कहा हाँ। क्या चल उठ, दोपहर का वक्त था, शाम नहीं थी। कहा उठ। कहा भी चांद किधर है? कहा आना, चांद निकालना मेरा काम है। हबीब यमनी रुकने लगे। अबू जहल ने कहा क्यों रुके? कहा यार जो उठ के चल दिया है ना वो चांद के टुकड़े भी करके दिखा देगा। एक ऊंचे टीले फैलाए, हुजूर ने इशारा किया, सूरज निकला हुआ था वो छुपा। दूसरा इशारा किया, चांद निकला। फिर आपने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। कहने लगे हबीब कुछ और, कदमों पे गिर गए। कहने लगे मैं तो मान गया हूं कि आप अल्लाह के नबी, मगर इनके लिए जो मेरा सवाल रह गया है ना वो भी आप बता दें और उसका जवाब भी आप दे दें। क्योंकि हबीब का दूसरा सवाल ये था कि नबी जो होता है वो गैब जानता है
और सवाल दिल में लेके आया हूं, देखो जवाब मिलेगा करेगी। जब इतनी बात हजरत हबीब यमनी ने कही है, तब मेरे सरकार ने कहा था हबीब तेरा दूसरा ख्याल ये था कि तेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, बीमार है, चल नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है, और तू ये तमन्ना लेकर के आया है कि अल्लाह तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दे। इतना कहना था। हबीब कदमों पे गिर के कहते हैं या रसूल अल्लाह अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। चंद दिन हुजूर की बारगाह में रखे हैं। उसके बाद जब घर गए हैं, जल्दी जल्दी दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? समझ गई ये तो बेटी की आवाज है, कब तेरा बाप आया है। जैसी बेटी ने दरवाजा खोला, हबीब की चीख निकल जाती है, बेटी ये सब कुछ कैसे हो गया? तू तो बिस्तर पे पड़ी थी, शिफायाब कैसे हो गई? काका क्या बताऊं, अचानक अंधेरा छाया और मुझे लगा रात हो गई है। मैं लेटी, मेरी आंख लगी, कोई ख्वाब में चांद सा चेहरा लेके आया था, इतना हसीन था कि उसे देखने से नजर हटती न थी, उससे जी भरता न था। अब्बा उसने आकर के मेरे वजूद को हाथ लगाया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। अब्बा जी जब वो जा रहा था, उसने मुझसे कहा था मेरा कलमा पढ़ ले। मैंने तेरे बाप को यहाँ बुला के कलमा पढ़ा दिया है। आक़ा करीम के इस जुमले को सुना के हबीब कहते हैं बेटी में तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हो काकू कि तू जिसकी बातें कर रही है मैं उसे देख के आया हूँ, उसके हाथ में कलमा पढ़ के आया हूँ। बेटी ने कहा था अब्बा ना, नसीब वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ, मेरे नसीब दे कि जिसकी तू बातें कर रहा है वो मुझे घर आकर के मुस्तफा कलमा पढ़ा के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बहुत अच्छा। अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम बख्शता है। जाहिल तो यही कहता है इस्लाम में तलाक है, हलाला। हलाला क्या चीज है भाई? ये क्या चीज, क्या चीज है ये? एक आलिम बता दो जो ये कह दे कि भाई एक तमाशा है औरत को जलील करने। नहीं, जिसने 3 तलाक दे दी वो अहल ही नहीं रहा अपनी उस बीवी को रखने का डायरेक्ट। जी जी जी, सही बात। ये सजा रखी है इस्लाम ने, वो रहा ही नहीं उस बीवी को रखने के लायक। ये तो मैंने आपने ये रास्ते निकाले हैं, सही बात। वरना इस्लाम ये कहता कि अब वो इसकी हो ही नहीं सकती, अब वो दूसरे की, सही बात। किसी और से निकाह करे। ये 3 तलाक दे चुका है, दूसरे से निकाह करेगा, ये इस्लाम कहता है। और इसको हमने कहा अल्लाह अल्लाह जलील करने वाली बात है। शुक्र अदा करो इस्लाम वो है जिसने बाप भाई और चंद करीबी लोगों के अलावा औरत पे किसी की नजर को पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी है। सही बात है जी 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 जी। और ये जो बात की जाती है ना गुलामी वाली, खुदा की कसम हुजूर ने बच्चियों को गुलाम नहीं बनाया, हुजूर ने बच्चियों को आजादी अता फरमाई। सही बात, आजादी अता फरमाई हमारे इस्लाम ने, आजादी अता फरमाई। तवज्जो है सारे लोगों की जी। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराई। आज मैं बेटियों से कहना चाहता हूं कभी भी तुम्हें कोई मजनू, तुम्हारा कोई आशिक जी अगर ये कहे मैं तुझे बंगले में रखूंगा, 5 लाख मेरी कंपनी देगी, मुझसे साथ निकल ले, तो सुन मेरी बेटी 5 लाख में कुत्ते खरीदे जाते हैं, इंसान नहीं। जी जी। 10 लाख में कुत्ते पाले जाते हैं, इंसान नहीं। इंसान की कीमत लाखों में नहीं होती, इंसान की कीमत तो पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। सही बात है, सही है। पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। कभी किसी के झांसे में मत आना,